सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि व्हाट इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो एज पर सर कि हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है जिसके अंदर हमारे पास रोल नंबर है और उसके साथ हमारे पास उन सबके नेम्स है। उन सबको हमें अरेंज करना है एज पर द एग्जाम टाइम टेबल। और वो टाइम टेबल उस टाइम टेबल में हमको दिया हुआ है कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कौन कौन से पेपर है और इवनिंग शिफ्ट के अंदर कौन कौन से पेपर है। इवन इसके साथ साथ हमारे पास रोल नंबर और क्लास का मैपिंग है। फिर रोल नंबर और नेम दिया हुआ है और पर रूम की कैपेसिटी दी हुई है। सो एट द एंड हम लोगों को एज आउटपुट ऐसी अटेंडेंस सीट जनरेट करवानी है जिसके अंदर हियर डेट हो, उसके बाद शिफ्ट हो कि कौन सी शिफ्ट में है, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट, रूम की कैपेसिटी हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो और कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर है। जिसके अंदर इधर हमारे पास इमेज होगी जिस भी पर्सन के लिए है, मतलब कि उस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स की इमेज होगी, स्टूडेंट्स का नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा और नीचे साइंस होगी। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स का नाम, एनरोलमेंट नंबर और उसकी साइन है। और उसके साथ यहाँ पे एक इन्विजिलेशन नेम और सिग्नेचर होगा जिसके अंदर नेम और सिग्नेचर होगी इन्विजिलेटर्स की। डन। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास इनपुट में डेटा कौन कौन सा है। तो फॉर दैट वी हैव सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल जिसके अंदर मॉर्निंग शिफ्ट है जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोड दिए हुए हैं एंड इवनिंग शिफ्ट है जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोड दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है रोल नंबर कि रोल नंबर ये है, सेमेस्टर ये है और उनका कोर्स का कोड ये है। ठीक है। उसके बाद ये जो रोल नंबर है उसके हिसाब से हमारे पास उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास नेम भी है हर एक के, जैसे कि आप देख सकते हो। एट द एंड हमारे पास रूम की कैपेसिटी है कि हम रूम कैपेसिटी जैसे कि 72 30 है, वो ब्लॉक 1 के अंदर है। तो इसको हम फिल कैसे करेंगे, हम सबसे पहले फिल करेंगे सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी वाले रूम्स, उसके बाद हम फिल करेंगे स्मॉलेस्ट कैपेसिटी वाले रूम्स। ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम स्टेटमेंट बिफोर सबसे पहले हम किस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो शिफ्ट के अंदर टाइम टेबल्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स के वाइज डिवाइड करेंगे, इवन अलग अलग डेट्स के वाइज। हमारा एट द एंड आउटपुट क्या होना चाहिए इस फॉर्मेट में कि ये डेट है, शिफ्ट है और ये है सब्जेक्ट का कोड, उसकी एक अलग अलग से पीडीएफ होनी चाहिए। हर एक पीडीएफ के अंदर हमारा फॉर्मेट होना चाहिए ये वाला कि जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम हो और उनका फोटो हो और इन्विजिलेशन का नेम हो। ठीक है। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हमारे पास जिसका भी डेटा हुआ, जिसका भी नेम के साथ डेटा हुआ है तो उसको हम अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से चेंज कर, डिपार्टमेंट मीन्स क्या, अलग अलग ब्रांच के हिसाब से उसको सेग्रीगेट करेंगे। जैसे कि एमई वाले कौन कौन है, फिर एमएम वाले के कौन कितने लोग हैं, उन सब के हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास उस कोर्स को लेके कौन कौन सी सेमिस्टर है और उसका कोर्स का आईडी कौन सा है। उस कोर्स के हिसाब से हम टाइम टेबल में देखेंगे और उस टाइम टेबल के अंदर उनका पेपर कौन सी शिफ्ट में है उतने स्टूडेंट्स को उसके अंदर डालेंगे और एट द एंड हम पीडीएफ को जनरेट करवाएंगे। फॉर दैट इन दिस वीएस कोड वी हैव सेवरल फाइल्स लाइक दिस इज फोटोज, हम लोगों ने डॉकर के अंदर किया हुआ है। app.py नाम का हमने एक कोड बनाया हुआ है .py फॉर्म में जिसके अंदर हम लोग स्ट्रीमलीट के लिए मेनली रन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका काम यही है कि हम स्ट्रीमलीट का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम एज ए इनपुट उनको देंगे, उसके बाद हम लोग उनके फोटोज को देंगे जिप फोल्डर के अंदर और हम कुछ बफर साइज रखेंगे और उस बफर के अकॉर्डिंग वो रन करेगा उस चीज को। दिस इज अ सीटिंग अरेंजमेंट प्लान। उस सीटिंग अरेंजमेंट प्लान के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है कि टाइम टेबल के अंदर किस किस कॉलम को हमें सेग्रीगेट करना है। जैसे कि डेट को करेंगे तो एग्जाम डेट, डे कौन से वीकेंड वीकडेज है, फिर दो शिफ्ट होगी, या तो मॉर्निंग शिफ्ट होगी या तो इवनिंग शिफ्ट होगी। मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कौन कौन से पेपर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास दूसरी जो थी एक्सेल शीट जिसके अंदर कोर्स एंड रोल नंबर का मैपिंग था। तो रोल नंबर के अंदर स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, रजिस्टर सेम से उसके और उसका कोर्स आईडी है। देन ये चारों अलग अलग हुई। उसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे कि टाइम टेबल के अंदर से डेट, स्लॉट और कोर्स का कोड और रोल नंबर इसको सेग्रीगेट करेंगे। ईच डेट के लिए हर एक स्लॉट्स को अलग करेंगे स्टूडेंट वाइज। उसके बाद हम यूजर के अंदर इनपुट देंगे सम बफर मतलब कि हमारे पास मान लीजिए कि रूम कैपेसिटी थी हमारे पास
दिस इज अवर रूम कैपेसिटी। तो इसके अंदर हम कुछ बफर साइज रखेंगे, जैसे कि 5 बफर रखेंगे, तो मतलब कि इसके अंदर टोटल 25 स्टूडेंट आ पाएंगे, 5 बफर रह जाएंगे। इसी तरह से हम बफर साइज को फिक्स रखेंगे। देन चेक करेंगे कि कोई क्लैश तो हो नहीं रहा है। क्लैश चेक मतलब कि एक ही सब मतलब कि किसी एक सब्जेक्ट का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में भी हो और इवनिंग शिफ्ट में भी हो, अदर या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में कोई एक सब्जेक्ट का हो और दूसरे सब्जेक्ट का भी वही स्लॉट में वही डेट के वही टाइम पे हो, तो वो हम क्लैश चेकिंग करेंगे। और उसके बाद एक्सेल का आउटपुट लेंगे। आउटपुट किस हिसाब से होना चाहिए, नेम, उसका एनरोलमेंट नंबर और वो फोटो, उसके साथ पूरी अटेंडेंस सीट आनी चाहिए। तो ये हमारा पूरा कोड है। इसके अंदर हम लोगों ने पांडास का यूज किया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर अलग अलग लाइब्रेरीज का यूज किया हुआ है, लॉग फाइल्स का यूज किया हुआ है। सो दिस इज अवर कोड ऑल अबाउट इट, कि हम लोगों ने क्या, ये कोड हम लोगों ने गिटहब के अंदर भी डाला हुआ है। एट द एंड हम लोग इसको रन करवाएंगे, जैसे कि ये डोकर के अंदर अगर हम लोग रन करवाए, ओके, ये डोकर के अंदर ये पूरा रन हो रहा है, तो डोकर के अंदर पूरा बिल्ड होगा। दिस इज अवर डोकर फाइल इन दिस बिल्ड सेक्शंस। तो 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट सारे बिल्ड हो रहा है। अभी भी प्रोजेक्ट बिल्ड होना चालू ही है, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, प्रोजेक्ट बिल्डिंग इज डन। सो नाउ वी गो टू द डोकर इन द बिल्ड सेक्शन। बिल्ड सेक्शन में जाके हम लोगों ने ये डा का न्यू प्रोजेक्ट अभी अभी करवाया हुआ है। ड्यूरेशन 4 सेकेंड जस्ट नाउ अभी हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को जैसे कि हम जाके देखेंगे, ये प्रोजेक्ट का पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट को हम ले जाएंगे इमेज फॉर्म के अंदर एंड देन डोकर के अंदर उसको बाश स्ट्रीमलीट पे रन करवाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने ये किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अगर रन करवाए, इसके अंदर हम जैसे कि वेरिएबल और वॉल्यूम्स अभी लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रन करते हैं। तो इसको रन करते हैं, तो दिस इज अवर एट द एंड इसको हम लोकल होस्ट पे रन करके देखेंगे। इनपुट द एक्सेल फाइल, डॉट एक्सेल फाइल खोलेंगे, तो ब्राउज करेंगे, जिसके अंदर हम इनपुट देंगे जो हमारा पुराना डेटा था। इनपुट डॉट टाइम टेबल के साथ वाला जो पूरी एक्सेल अलग अलग फाइल्स थी, वो सारा फाइल्स हम इसके अंदर दे देंगे, जिसके अंदर क्या क्या है, टाइम टेबल है हमारे पास, सीटिंग अरेंजमेंट है, क्लासरूम की कैपेसिटी है, और नेम और उसका एनरोलमेंट नंबर। वो सारी चीजें हमने एक ही फोल्डर में डाल के इन लोगों को इनपुट में दे दी है। अपलोड फोटो, एज अ जिप के अंदर हम रोल नंबर वाइज फोटो को डालेंगे। तो फॉर दिस अपलोड फोटोज डॉट जिप वाली फाइल्स हम अपलोड करेंगे। बफर साइज मान लीजिए कि हम लोग रखते हैं 5 बफर सीट्स रखते हैं हर एक क्लास के अंदर। ठीक है, डेंस करेंगे, इसके अंदर भी 2 मोड है, डेंस मोड और स्पार्स मोड। हम अभी डेंस मोड के लिए करेंगे जनरेट सीटिंग पीडीएफ। ओके, इज प्रोसेसिंग। एट द एंड जनरेशन इज कंप्लीट। दिस इज एग्जीक्यूशन लॉग। एग्जीक्यूशन लॉग के अंदर क्या है कि डेट के वाइज सीटिंग अरेंजमेंट है पूरा, और हर एक चीज जैसे कि ये कैपेसिटी हम लोगों ने जो जो डाली हुई थी डेंस मोड के अंदर रन हुई है, सब्जेक्ट टोटल इतने हैं, और पर सीट हमने की है। अभी हम डाउनलोड करेंगे इस जिप फाइल को। ओके, सो दिस इज अवर जिप फाइल। ओके, एग्जाम डॉट सीटिंग जिप फाइल। ओके, दिस इज अवर जिप फाइल। इसके अंदर जो हमारी पीडीएफ थी उसको हम देखेंगे। या ये है एग्जाम का अलग अलग डेट के वाइज पूरा पीडीएफ फाइल। उसके अंदर हम देखेंगे तो शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट, तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हम देखेंगे तो ये रहा कि डेट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, और ये देखते तो हम जैसे कि डिपार्टमेंट मतलब कि कोर्स, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, सीबी हो गया, सीई हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, एमएम मेटलर्जी के लिए हो गया। तो ऐसे ही ये अलग अलग डिपार्टमेंट के ब्रांच के वाइज हो गया है हमारे पास। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सी का देखना है, तो सी के लिए हमने देखा तो सी की पूरी पीडीएफ आ गई। तो सी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 है। रूम नंबर हमने देख लिया B002, शिफ्ट देख लिया मॉर्निंग, सब्जेक्ट कोड देख लिया CE216। ठीक है, ये स्टूडेंट प्रेजेंट और एब्सेंट वो सर के लिए है। डेट हमने ले ली कि 30/4/2016 के लिए है, अटेंडेंस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास आ गया इमेज, अभी कोई इमेज उसकी थी नहीं तो इमेज, नेम और उसका एनरोलमेंट नंबर। तो ये 20 के 20 जो लोग थे उसका आ गया। और ये इन्विजिलेटर के लिए है, जिसके अंदर है सीरियल नंबर, नेम और उनकी सिग्नेचर। तो इस तरह से हमने पूरा जनरेट कराया। चलो इस ऐसे ही हम किसी और के लिए अगर देखते हैं, तो मान लीजिए कि
डेट के लिए देखते हैं, कोई दूसरी डेट के लिए देखते हैं। तो जैसे कि हम मान लीजिए कि हाँ 5 डेट के लिए देखते हैं, इवनिंग शिफ्ट के लिए देखते हैं। जैसे कि इवनिंग शिफ्ट का है तो चलो सी एस के लिए देखते हैं। तो फॉर सी एस ये रहा हमारी फाइल, काउंट है 4, बी इसका है इवनिंग शिफ्ट के अंदर है। सब्जेक्ट कोड है सी एस 563। 4 लोग हैं, 4 काउंट है, तो 1 2 3 और 4 के लिए, और इन्विजिलेशन का नेम है। वन मोर के लिए हम देख लेते हैं। जैसे कि चलो नेक्स्ट डेट के लिए यही मैं मॉर्निंग स्लॉट के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि पीएच के लिए देखते हैं, तो मॉर्निंग स्लॉट पीएच के लिए जिसके अंदर 15 स्टूडेंट का काउंट है। पीएच 605 के लिए है, स्लॉट है मॉर्निंग, रूम नंबर है 6104। ठीक है, एंड ये 15 लोगों की लिस्ट है जिसके अंदर अंकित कुमार ये है उनका रोल नंबर, अनुज कुमार ये है उनका रोल नंबर। ठीक है, 07, और ये है इन्विजिलेटर और उनकी सिग्नेचर के लिए। डन। इसको हम उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस चीज को हम ले जाएंगे, मतलब कि डॉकर के अंदर पूरा पुश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको स्टॉप करवा देते हैं। बिट्स के अंदर जाते हैं, सॉरी डोकर हब के अंदर जाएंगे। डोकर हब के अंदर जाके हम लोग सबसे पहले तो ओके, वी हैव गो टू आवर डोकर हब। ठीक है, जिसके अंदर मेरा अकाउंट ऑलरेडी है। डोकर हब के अंदर जाके हम करेंगे, ये रहा गो टू हब। हब के अंदर गए, जिसके अंदर हम एक नई रेपो क्रिएट करेंगे। तो ये हमारी एक पूरी नई रेपो बनी हुई है कि डा फाइनल ग्रुप प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने जो अभी किया हुआ है उसको हम पुश करेंगे लाइक दिस। ये रही रेपोजिटरी हमारी, यहाँ जाके हम पूरी नई रेपोजिटरी भी बना सकते हैं, कोई भी क्रिएट रेपो करके। लेकिन जैसे हम लोगों ने अभी बनाई हुई है गिटअप के डालने के लिए। तो ये रेपो नेम है, रेपो के अंदर जाएंगे हम। तो रेपो के अंदर हमें जनरल्स मिलेंगे जिसके अंदर इमेज है। ये रही हमारी इमेज, जिसको अंदर हम लोगों ने ये जो डोकर के अंदर पूरी बनाई हुई थी। कहाँ गई ये इमेज? ये रही पूरी, जो हमने अभी रन करके दिखाई आपको। ये यही चीज हम लोगों ने डोकर के अंदर ये रन करेंगे तो हमारा पूरा यही वाला रन होता है। डन। जैसे कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ रन करके। दिस इज ए रन, रन, एंड दिस इज अवर लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट वाली यूआरएल पे जाते हैं हम क्लिक करके, तो यही वाली सिस्टम पूरी रन होती है जिसके अंदर हम पूरा रन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। दिस प्रोजेक्ट इज डन बाय तीर्थ पटेल। एनरोलमेंट नंबर इज AI07, और माय project partner is Avdut. His roll number is